साधारण 12 बजे के आसपास यह घटना हुई है। कल रात को ही ऊपर एक गर्डर लगाने का काम हुआ था। जो प्राथमिक जानकारी मिली है, हर एक गर्डर को 4 एंकर यानी हुक्स लगाए जाते हैं। यह जो गर्डर गिरा है उसको 2 ही एंकर निदर्शन में आए हैं। उसको लगकर भी जो गर्डर है उसमें भी 2 ही एंकर है। वह वीडियो भी हमारे बीएमसी के वार्ड ऑफिसर के पास आ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पूरी जानकारी करीबन 12:30 बजे दी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये पूरी घटना का प्रॉपर थरो इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषित पाए जाएंगे, एमएमआरडीए के अधिकारी हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो कोई भी हो, उन पे कड़क कार्रवाई की जाएगी, गुनाह दाखिल किया जाएगा और अधिकारी दोषित पाए गए तो अधिकारियों को निलंबन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय को जब मैंने बताया कि एक नागरिक की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हम उनके परिवार के साथ महाराष्ट्र शासन यह दुख की घड़ी में साथ में खड़ा है। बाकी 3 लोग हैं, उनका उपासनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। 2 पेशेंट्स एकदम स्टेबल हैं। तीसरे पेशेंट का मल्टी फ्रैक्चर्स होने के कारण उन पे उपचार चल रहा है और डॉक्टर तेजस उपासनी से हर 15 मिनट में मुझको अपडेट्स भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1.5 महीने पहले इसी एलबीएस रोड पर महानगर पालिका के स्थानिक अधिकारी और एमएमआरडीए के अधिकारियों को लेकर के हमने 2 किलोमीटर का पैदल प्रवास किया था और ये पूरे मेट्रो लाइन के नीचे जो भी सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स होनी चाहिए, उसमें बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही थी। मैंने पत्र भी लिखा था और उस कॉन्ट्रैक्टर को निलंबित करना चाहिए, ऐसी मैंने मांग भी की थी। अभी मेरी संजय मुखर्जी से भी बात हुई, वह मुंबई में नहीं है। मैंने उनको बताया कि यह घटना हुई है और दुख की बात है कि 2.5 घंटे हो गए, एमएमआरडीए का एक भी अधिकारी अभी तक यहां पर आया नहीं है। उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि उनके जो एडिशनल कमिश्नर है वो कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन और थर्ड पार्टी ऑडिट के संजय मुखर्जी ने आदेश दे दिए हैं, ऐसी जानकारी उन्होंने मुझको दी है। बहुत दुख की बात है, बहुत वेदनादायी ये बात है कि यहाँ पे एमएमआरडी और जो भी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है, इनको ये काम दिया गया था, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उनके वजह से हमारे जो मुंबई घर है 4 जन, उनकी इसमें से 1 जन यहाँ पे मृत हो गए और बाकी 3 जन घायल है। ये बिल्कुल टॉलरेट करने जैसी बात नहीं है। जिस तरह से मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली और मैं अभी घटनास्थल पे यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे पता चला कि ये जो पैराफिट वॉल या गर्डर यहाँ पे बिठाने का काम किया था, ये कल रात को ही हुआ था, कल शाम को ही हुआ था। मेरे ख्याल से इसके जो टेक्निकल प्रोसेस है, फिर क्यूरिंग होगा, फिर उसके लिए कुछ बैरिकेड्स हो गए, ये सब नियम यहाँ पे फॉलो करना चाहिए थे। ये जो पूरी जवाबदारी थी यहाँ के जो एमएमआरडी के उसकी जो साइट इंजीनियर है और जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है और जो कंसल्टेंट है, उनकी पूरी ये जवाबदारी थी। तो उनके ऊपर सीएम साहब को पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये आमदार साहब और हमारी तरफ से अवगत की गई है और वो बिल्कुल उनको क्षमा नहीं होगी इस बात में। और जिस तरह से एमएमआरडी के अधिकारी जो कंसर्न साइट इंजीनियर और जिसको भी ये काम दिया गया है उसके ऊपर थर्ड पार्टी ऑडिट तो जरूर होगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मेरा ऐसा बोलना चाहूँगा, होना ही चाहिए। हम तो यही जो गुजर गया उसमें क्या गुजर होगी वो आप मैं इस बात पर जानना चाहूँगा। ये होना चाहिए और हम भी चाहते हैं, हम भी सीएम साहब को और आमदार मीर भाई भी यहाँ पे है, होना चाहिए, गुना बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आप कल इसको अगर फिट करते हो और नीचे अगर आप ना उसके नॉर्म्स लगा रहे हो, ना कुछ बैरिकेड्स लगाओ, ना तुम्हारे कोई यहाँ के वर्क के जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो हाथ में लाल झंडा लेके खड़ा रहना चाहिए कि यहाँ से गाड़ियां नहीं जानी चाहिए, ये सभी चीजें इन्होंने एसओपी जो है वो पूरी फॉलो करनी चाहिए थी। ये किसका काम था? जो साइट इंजीनियर है और जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जिसको जो इसके कंसल्टेंट है, इन्होंने ये पूरी जवाबदारी लेनी चाहिए थी। जबकि मुझे अभी पता चल रहा है कि गर्डर बिठाने के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसको
उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है। ये बहुत बड़ी, देखो हमको विकसित मुंबई तो चाहिए, हम तो मांग कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी मुंबई, लेकिन उसके साथ में मुंबई की सुरक्षितता ये भी हमारा प्राधान्य है। तो इस तरह की लापरवाही इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। Today afternoon on LBS Road, one part of this metro bridge that collapsed on a auto rickshaw and a four-wheeler vehicle. In this incident, one person died on the spot and 3 others are injured. Police team evacuated the injured person to the hospital, and we are in process of registration of offence, and stringent sections will be applied, and legal action will be taken against the persons who are responsible for this incident. Thank you.